Hello everybody and welcome to my channel Learn with Piyush. So I know that I am uploading this video after a very long time, but बात ही कुछ ऐसी थी जो कि मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे एक शॉर्ट वीडियो एक्चुअली बनानी चाहिए। और वो बात ये है कि many people have told me कि why do you make long videos like this long videos of 30 minutes या फिर 40 minutes के राउंड, इतने लंबे लंबे वीडियोस क्यों बनाते हो? मतलब इंग्लिश के लिए इतने लंबे वीडियोस। आई थिंक मतलब एक्चुअली वो उनका कहना है कि दे थिंक कि इंग्लिश के लिए इतने लंबे वीडियोस जो है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मानता हूँ, लेकिन लेट मी करेक्ट देम कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं थीं, अब ज़रूरी हो चुकी है। वो इसीलिए क्योंकि अब जो हमारा लेटेस्ट जो हमारा चेंज आया है क्वेश्चन के पैटर्न में, वो ये है कि अब आपको 40 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 मार्क्स के 50% मार्क्स जो है वो आपका MCQ ही कंटेन करेगा, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, जिसके अंदर 10 मार्क्स के 2 पैसेज होंगे। ठीक है, जिसके अंदर 10 मार्क्स के 2 पैसेज होंगे और 20 मार्क्स जो है वो लिटरेचर ही कैरी करेगा। ठीक है, मतलब 20 मार्क्स जो हैं वो आपके लिटरेचर के सेक्शन से कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है, कहीं से भी, ट्रस्ट मी। मतलब आप अगर NCERT की अगर आपने एक एक लाइन आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप MCQ में फंस जाएंगे, डेफिनेटली फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे वो आपको किसी भी रैंडम लाइन से आपको उठा के दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ इंडिगो चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि महात्मा गांधी चंपारण में कितने दिनों तक रहे थे, सपोज़ ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब आप अगर समरी पढ़ के गए होगे तो आपको इन डिटेल चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, करेक्ट? तो फिर वहाँ पे आपको होंगी दिक्कतें। और ये इसी साल से हो रहा है। इस बार जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन हमारे होने वाले हैं 2021 के, उसमें ये चीज़ें फॉलो की जाएंगी। आपको 40 मार्क्स के MCQs मिलेंगे और आपको वो डील करने होंगे। चलो ठीक है, 20 मार्क्स जो पैसेज के होंगे तो वो आप कर लोगे कैसे भी करके। व्हाट अबाउट दिस 20 मार्क्स जो कि आपको लिटरेचर से पूछे जाएंगे, इसका आप क्या करोगे? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ मतलब सोल्यूशन है आपके पास? आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आप समरी पढ़ के जाओगे और आप एग्जाम में MCQs अटेम्प्ट कर लोगे? नहीं। तो अगर आप सिर्फ समरी पढ़ के जा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलो कि यू आर पुटिंग दिस 20 मार्क्स इन डेंजर। आप आप जो है इस 20 नंबर को आप कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हो, रिस्क पे लेके जा रहे हो आप। तो इसीलिए मैं जो ये लंबे वीडियोस बना रहा था तो मेरे तभी उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि हाँ ये चीज़ें आने वाली हैं। अभी मुझे जब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड देन आई केम टू नो कि एक्चुअली में अब जो है वो 40 मार्क्स के MCQs आएंगे, जिसके अंदर 20 मार्क्स जो है वो आपका लिटरेचर से MCQ पूछा जाएगा। तो अब आप ही सोचो कि आपको समरी देख के जाना है या फिर आपको NCERT की लाइन बाय लाइन आपको समझनी है, लाइन बाय लाइन आपको कहीं ना कहीं एक बार ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्योंकि NCERT के लाइन में आपको कहाँ पे कौन सा MCQ पूछ दे आपको कुछ आइडिया नहीं है, लिटरली आपको कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, सपोज आपको पूछ दे, जैसे 3rd लेवल चैप्टर से आपको पूछ दे कि वो जो लेटर जो लिखा गया था चार्ली को, उस पर डेट कौन सा मेंशन था। अब आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी, अगर है आपको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समराइज़ करके अगर चैप्टर को पढ़ रहे हो कि ठीक है समरी ऑफ मतलब मेन सेंटर ऑफ द चैप्टर मुझे पता है और मैं आंसर लिख दूंगा, तो आपको आप और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फॉर श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चन जैसे लाइक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप अटेम्प्ट डील कर सकते हो, लेकिन आप MCQ में फंस जाओगे और एक एक मार्क्स आपका मैटर करता है। अगर आप 20 नंबर में से सपोज मिनिमम अगर आप 10 नंबर भी अगर आपने खो दिए, मतलब आपका 2% नंबर गया, आप 2% आपने पहले ही खो दिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने आसान तरीका ढूंढा, आपने आसान रास्ता ढूंढा, आपने मेहनत करने से कहीं ना कहीं आपने जी चुराया। मतलब आपने मेहनत करने से आपने कहीं ना कहीं मतलब आपने उसमें थोड़ी ढिलाई दी कि अरे कौन इतना पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ने जाए, है ना, समरी पढ़ लो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आओ। बट ट्रस्ट मी, अब ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर आप सिर्फ समरी पढ़ के जा रहे हो तो आप बाकी तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, बट वो जो 20 मार्क्स जो मैंने बताया ऑलरेडी कि जो 20 नंबर MCQ के हैं वो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ के जाओगे। ठीक है,
क्योंकि ऑब्वियसली एमसीक्यू में आपको समराइज़ की हुई चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, उसमें पूछी जाएंगी फैक्चुअल चीज़ें जो कि बुक में लाइन में दी होती हैं, और वो समझने के लिए आपको हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे समरी वाले वीडियोज़ हैं अवेलेबल, बहुत सारे लेंदी वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। तो समरी वाले वीडियोस भी ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन अब उनका कोई काम नहीं है। मतलब एक तरीके से आप सिर्फ चैप्टर को समझने के लिए आप उसको देख सकते हो, डेफिनेटली देखो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि उस समरी वाले वीडियो को देख के यू विल बी एबल टू टैकल द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑल्सो, आई एम सॉरी, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट मैं बता रहा हूँ, बस फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो मैंने लेंथी वीडियोज़ बनाई हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हैं, अपनी जगह पर सही हैं। ठीक है, अब एक क्या हो गया ना, ट्रेंड हो गया है बच्चों के अंदर कि अब जब तक उनका मन ये करता है कि मैं कुछ ना करूं, मैं बैठा रहूं बस, और मुझे सब चीज़ें ऐसे मिला के ग्लास में घोर के पिला दी जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। यू विल हैव टू डू सम वर्क। आप इंग्लिश को आड़े हाथों नहीं ले सकते। यू कांट इग्नोर इट, यू कांट टेक इट वेरी ईजी। ठीक है, क्योंकि ये भी आपको इक्वल मार्क्स ही, इक्वल वेटेज ही दिलाएगा। इनफैक्ट ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वाई डोंट यू पुट योर एफर्ट्स ऑन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो इक्वली। जैसा कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, बहुत सारे अकाउंटेंसी, बहुत सारे जो भी है, जो आप जितने एफर्ट, जितने आप मेहनत आप उन सब्जेक्ट्स पे लगाते हो, आप इस पे क्यों नहीं लगाओगे, है ना। तो अब आप समरी देख के, ठीक है, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आप बना सकते हो, डेफिनेटली बना सकते हो, बट एमसीक्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो टू द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट, ओके, एंड गो एंड डाउनलोड द सैम्पल पेपर्स। ठीक है, आप सैम्पल पेपर्स आप डाउनलोड कर लो, 2020 से 2021 वाला लेटेस्ट अभी होगा, वहाँ पे आप वो डाउनलोड कर लो। आपको वहाँ जाके पता चल जाएगा, यू विल बी एबल टू नो कि फैक्ट क्या है। ठीक है, फैक्ट यही है कि आपको 20 नंबर के पैसेज पूछे जाएंगे, जो कि 2 पैसेज होंगे इक्वली 10 नंबर के। ठीक है, फिर आपको क्या पूछा जाएगा, फिर आपको पूछा जाएगा 20 नंबर का लिटरेचर से। अब कैसे पूछा जाएगा, आपको कोई भी क्या करेगा, लिटरेचर का कोई भी पैसेज उठा देगा, है ना, कोई भी पैसेज उठा के और कहा कि चलो ठीक है, अब इसमें से ये वर्ड जो है, इस वर्ड का मतलब बताओ, या फिर इस वर्ड से, इस फ्रेज है, इस फ्रेज का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, या इस फ्रेज का सिनोनिम बताओ। तो अब आप तो पढ़ के गए हो समरी, आपने एक एक वर्ड पे ध्यान दिया नहीं है, आपको थीम पता है उस चैप्टर का, उस पोएम का, तो अब आप वहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है, तो भविष्य में ऐसी सिचुएशन ना आए तो बेहतर है कि अभी आपने अगर समरी वाली वीडियो देखी है, बहुत अच्छी बात है, बट कोई भी आप ऐसा वीडियो देख लो, आप यहीं से देख लो, कहीं से भी देख लो, आपको जहाँ से भी अवेलेबल होता है, ठीक है, आप वहाँ से देखो, लेकिन आप लाइन बाय लाइन चैप्टर का पढ़ो, क्योंकि इस बार फिर नहीं हो पाएगा। इस बार जो पैटर्न्स हैं क्वेश्चन के वो चेंज कर दिए गए हैं। एंड फॉर द प्रूफ यू कैन गो एंड डाउनलोड द सैम्पल पेपर्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, क्लास 12, और आप वहाँ पे आपको पता चल जाएंगी कि क्या है सही और क्या है गलत। ठीक है, तो दिस इज़ द सर्टेन रीज़न, दैट्स वाई आई यूज़ टू अपलोड लॉन्ग वीडियोज़, बिकॉज मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में यही लेंदी वीडियोज़ ही काम आएंगे। क्योंकि अभी अगर आप कोई भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ाओ तो वो ऑब्वियसली हाफ एन आवर तो लेगा ही, और आप ही सोच के देखो, आप एक चैप्टर पे आधा घंटा, 1 घंटा नहीं दे सकते। अगर मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ कि आप 1 घंटा पढ़ो, और 1 घंटा पढ़ के यहाँ से मतलब वीडियो देख के आपको पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी, और ऊपर से मैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं, जो भी हार्ड मीनिंग्स हैं, उसके मैं मतलब वर्ड के मीनिंग बता रहा हूँ। फिर आपको अगर आपको एक चैप्टर के ऊपर आपको अगर 1 घंटा देने में भी, अगर आपको उसमें भी आपको लग रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है, फिर आई कांट हेल्प इट, तो फिर शायद आपको कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एटीट्यूड दैट यू रिक्वायर, दैट यू नीड इन द स्टडी फील्ड। आपको कोई भी चीज़ पढ़ो, मन से पढ़ो, गिव द प्रॉपर टाइम टू इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। अंडरस्टूड? तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो इसके ऊपर। अब आप समझ गए होंगे कि क्या फैक्ट है, नहीं है। तो एक्चुअली आप कह सकते हो कि इसको मैं जस्टिफाई भी कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्ट है ये। अभी भी आपके पास टाइम है, आप पूरे चैप्टर को इन डिटेल पढ़ सकते हो, और आपने समरी पढ़ी है तो आपको और भी आसानी होगा चैप्टर को समझने में। ठीक है, तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ही है ये, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट वीडियो है।
तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं रैप अप, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ के ही निश्चिंत हैं, वो रिलैक्स हैं कि समरी पढ़ के ही मेरा हो जाएगा, तो उन्हें भी पता चले कि ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, शेयर दिस एज मच एज यू कैन, एंड टिल देन बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।